तो बस्ती जली और सियासत सुलगी। बिहार की कुछ ऐसी ही तस्वीर अभी नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बीती रात बिहार के नवादा में महादलित समाज के लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 30 घर जला दिए गए। आरोपी है पुराने जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति लगातार गर्म है। बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में। महादलित समाज के घर जलाए गए हैं, लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए, फायरिंग का भी आरोप लगा है और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में। इतनी बड़ी घटना कैसे आखिर इसे अंजाम दिया गया? नवादा हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया। आगजनी के बाद दबंगों की ताबड़तोड़ फायरिंग, दलित बस्ती में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। कल रात बिहार के नवादा में 30 घर फूके गए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। नवादा हिंसा का जो सबसे नया वीडियो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं और सुनिए जरा गौर से। फायरिंग की आवाज, लगातार कई राउंड गोलियां चलाई गई। सब क्या? हाँ हाँ सब क्या? नवादा हिंसा के 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दलित बस्ती में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। हिंसा के बाद फिलहाल काबू में हालात हैं। कल रात नवादा में 30 घर फूंक दिए गए थे। बताया यह जाता है कि जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला है। दबंगों ने दलित बस्ती फूंक दी, लेकिन कानून व्यवस्था कहां है? कहां है कानून का राज? यह सबसे बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं तस्वीरें, यकीनन बहुत चौंकाने वाली तस्वीर। जिस तरीके से कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, लगातार गोलियां चल रही थी। फायरिंग की आवाज सुनी आपने, कई राउंड गोली चली है। आइए सीधे मैं आपको नवादा लिए चलता हूं, जहां पर ये घर फूके गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक मौजूद हैं। शशांक, एक तो ये बताइए पहले कि अभी वहां पर क्या हालात हैं और कुछ जानकारी अगर आपको मिल पाई हो इस घटना को लेकर, और क्या अपडेट्स है? 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। मुख्य अभियुक्त नंदू पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन विवाद में ये घटना हुई है। सुशासन बाबू के राज में अखिलेश क्या हो रहा है देखिए। दबंगों ने दलितों की बस्ती फूंक दी, सब कुछ जलकर राख हो गया है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोग भूखे प्यासे इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई मदद इन लोगों को मिल नहीं रहा है। जमीन विवाद में ये पूरी घटना हुई है। देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, बेहद परेशान हैं, इनके चूल्हे जल गए, सब कुछ इनका खाक हो गया है। माता जी, कुछ खाने पीने को मिला? कुछ नहीं मिला, चूड़ा मिला, गुड़ मिला, राते बस। सुबह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से हम नहीं बात करें सर। अब करने वाला है तो क्या देगा प्रशासन की नहीं देगा खाने के लिए? क्या आपका पूरा घर जल गया, चूल्हे भी? चूल्हे जल गया, घर जल गया, ना जल गया, सब कुछ। अच्छा ये बताइए, जो लोग कल आए थे वो क्या कह रहे थे, कैसे हुई घटना? घटना भी जमीन चलते सर। अच्छा हाँ, ये बताइए माता जी, कितनी परेशानी हो रही है और क्या चाहती है? हम लोग यही चाहते हैं कि भूखा प्यासा राते से है, सब चीज कपड़ा लत्ता सब जला गया है, चूल्हा चक्की अनाज पानी सब जला गया है। लेकिन ये तो सरकारी जमीन है, आप लोग इस पर रह रही हैं, वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। ये तो कब्जे की लड़ाई हो रही है ना, एक तरह से ये भी दिख रहा है। बहुत दिन से। आप लोग कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो हम लोग रह रहे 60 साल से। अच्छा ये बताइए, कल रात का फायरिंग हुई, मारपीट भी की गई? हाँ। अब पुलिस, थाना 2 किलोमीटर की दूरी पे है, पुलिस कितने देर के बाद आई? 1 घंटा के बाद। 1 घंटा के बाद। अच्छा, पहले आप लोग थाने में आवेदन दी थी कि आप लोग को सुरक्षा दी जाए, खतरा है? हाँ, थाना में गया था तो यहाँ से आके फिर पुलिस लोग घूर गया था। तो देखिए अखिलेश, सुशासन बाबू के राज में क्या कुछ चल रहा है, जो पीड़ित हैं वो खुद बता रहे हैं। देखिए सियासत भी हो रही है। भीम आर्मी के बिहार उपाध्यक्ष है, क्या नाम है? निशांत चौधरी नाम है। आप लोग क्यों आए हैं? पहली बात सर कि कोई सियासत नहीं हो रही है, ये हमारा परिवार है। अच्छा। कल रात में जला दिया गया घर और हम लोग मिलने तक नहीं आए। अच्छा। अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ आंदोलन होगा। अच्छा, किस बात का आंदोलन? किस बात का आंदोलन?
ये पूरा घर पूरा बस्ती जल गया। सुशासन बाबू कहते हैं जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस है। मतलब सुशासन हाफता हुआ लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जब 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ थाना है और घंटों यहाँ 100 राउंड गोली चलती है तो क्या सुशासन है? मतलब इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो आप लोग आंदोलन अरे करेंगे? न्याय कहाँ मिला? अभी तक सुबह से है, खाने तक का नहीं मिला। डीएम साहब से 4 बार फोन किए हैं। अखिलेश, जो स्थानीय लोग हैं जिनको नुकसान हुआ वो लोग तो आक्रोशित हैं, बीमारी के भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। शशांक, मैं वीडियो दोबारा सामने आपके आया पास है। लौटूंगा। ये तस्वीरें यकीनन बहुत चौंकाती हैं, कई सवाल खड़े करती हैं। और आप देखिए, देख रहे थे वहां पर कैसे लोगों के घर बार जो जल गए हैं, चूल्हे नजर आ रहे थे, कपड़े जल गए हैं, ना खाने का सामान इनके पास बचा है। सवाल यह है कि क्या यही कानून का राज है, जहां पर कई राउंड गोली चली, दनादन फायरिंग हो रही थी, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन, इसके बावजूद पुलिस वाले वहां पहुंचे घंटे भर के बाद, ऐसा लोग वहां पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का अब नीतीश सरकार पर एक बड़ा अटैक सामने आया है। बिहार में महाजंगल राज है, महाराक्षस राज, ये कह रहे तेजस्वी। तेजस्वी ने कहा 100 घरों में आग लगाई गई। नीतीश के राज में बिहार में आग ही आग, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, यह कहा तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह महाजंगल राज है। उनके पिता का जो शासन काल था लालू यादव का, उसे जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। अब वो कह रहे हैं कि यह महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर यह बड़ा अटैक किया और यकीनन वहां पर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं जो आप देख रहे हैं। आप सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है एक साथ 30 घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है? मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। ये जो अपराधी हैं, ये जो दबंग हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी खाकी का खौफ नहीं। सवाल यह कि आखिर कानून का राज कहां है, सरकार का इकबाल कहां है? एक के बाद एक तमाम घर जला दिए गए, कई राउंड गोली चलाई गई। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो भी दबंग थे किस कदर बेखौफ थे, निर्भीक थे। और इनका दुस्साहस जरा देखिए। ये देखिए, एक किसी शख्स की साइकिल नजर आ रही है जली हुई। गरीब लोग, महादलित तबके से इनका संबंध और इनके घरों को कैसे आग लगा दिया गया वो आपने देखा। नवादा हिंसा पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। बिहार में गरीब खौफ के साए में है। पीड़ित परिवारों का पुनर्वास किया जाए, महादलितों की बस्ती जला देना खौफनाक है। तो प्रियंका गांधी ने भी वहां की सरकार को आड़े हाथों लिया है और सोशल मीडिया के जरिए अपना बयान उन्होंने जारी किया, जिसमें उनका यह कहना था कि बिहार में गरीब खौफ में जी रहा है, पीड़ित परिवारों का पुनर्वास किया जाए, महादलितों की बस्ती जला देना खौफनाक। नवादा बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बहुत खौफनाक है, निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए। और आगे कहती हैं प्रियंका अपने इस पोस्ट में कि इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना, यह दिखाता है प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो चारों तरफ से अब नीतीश सरकार पर हमला हो रहा है और जाहिर तौर पर जो यह घटना है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, जहां पर यह सब कुछ हुआ वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, पुलिस स्टेशन है। इसके बावजूद दबंगों में आप देखिए किस तरीके का दुस्साहस, बिल्कुल वो बेखौफ हैं। अरे भैया, नवादा हिंसा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, उनका भी बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बिहार की डबल इंजन सरकार में जंगल राज, रात के अंधेरे में गरीबों का सब कुछ छीन लिया गया, बिहार में असामाजिक तत्वों को बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं। वो नीतीश कुमार जिनके शासन को कभी सुशासन कहा गया, वो खुद भी कहते थे, आज उनका यह सुशासन सवालों के घेरे में है। गरीबों के घर जला दिए जाते हैं, कई राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दबंग हैं किस कदर बेखौफ हो चले हैं। पुलिस का कोई डर नहीं, भय नहीं। तस्वीर आपके सामने है जब इस पूरे इलाके में चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग ही आग, सभी लोग देख पा रहे थे। यही नहीं, आपने वो आवाज सुनी थी जब हम वो वीडियो आपको दिखा रहे थे, कैसे कई राउंड गोली चलने की आवाज आई है, फायरिंग की आवाज आई है और लगातार गोलियां चली हैं। कई राउंड गोली चली और तब भी पुलिस कुंभकर्णी निद्रा में सोई रही और नतीजा उसका आपके सामने है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। जंगल राज का यह एक प्रमाण है, बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगा दी गई, गोलीबारी की गई है और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम तरफ से, हर तरफ से अब नीतीश के
शासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों का बढ़ावा अब चरम पर है बिहार में, और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं। नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया पर दिया गया बयान आपके सामने है। और बिहार में अभी वाकई में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। राजनीति से इतर भी अगर इसे आप देखिए तो इतनी बड़ी यह घटना है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। हिंसा पर बिहार के मंत्री जनक राम का बड़ा आरोप है। नवादा हिंसा महागठबंधन की साजिश, ये कह रहे हैं जनक राम। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई को हवा देने की कोशिश की गई है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, यह बयान दिया गया। बिहार के मंत्री हैं जनक राम, और देखिए किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बातें मंत्री महोदय कर रहे हैं। सवाल यह कि अगर यह साजिश है भी तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि साजिश को नाकाम करें? पुलिस किस लिए होती है? थाने किस लिए होते हैं? कानून का क्या मतलब रह जाएगा फिर? दलित बस्ती में कई जो घरें हैं उनमें आग लगा दी गई। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम। जनक जी, कि जो दलित बस्ती है 80 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी गई है। बहुत दुखद घटना है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन के नवादा के कि त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ कैंप किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र जो महागठबंधन पूर्ववर्ती सरकार के जो सत्ता से बाहर होने का एक कुनबा उनका जो है कि अंगड़ाई ले रहा है कि समाज में भाईचारा को बिगाड़ करके, नफरत की भाव फैला करके, जिस तरह से उनके माता पिता 15 साल वर्ग संघर्ष करा करके, दलितों को निर्मम हत्या करा करके, झुंगी झोपड़ियों में आग लगा करके उन्होंने सत्ता शासन चलाया है, वही सपना उनके पुत्र जी देख रहे हैं। शायद इसका ये संकेत देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आगे और भी कार्रवाई होगी, लोगों को चिन्हित करके उन पर एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जितने लोग, जैसे जानकारियां मिल रही है 80 घर जलाए गए हैं, 50 से 60 लोग इकट्ठा होकर के उस दलित बस्ती में जा करके फायरिंग की भी बातें आ रही है। प्रशासन वहां जांच कर रही है और निर्मम निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चलाना, डंडे चलाना, फायरिंग करना, घर में आग लगाना, बेघर करना, ये तो दुर्भाग्य है। वहाँ के प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को अरेस्टिंग भी किया है। बाकी जितने लोग होंगे चिन्हित करके एक एक करके जेल के सलाखों में प्रशासन के लोग हैं। नवादा में जिनके घर जले उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। महिलाएं, बच्चे घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं क्योंकि पूरा घर जल गया, हर सामान जल गया। नवादा से संवाददाता शशांक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, नवादा के दलित बस्ती में इस वक्त हम मौजूद हैं। घटनास्थल पर मैं हूं। यहाँ पे दबंगों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, इनका घर जल गया, चूल्हा जल गया। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन लोगों को प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चियां यहाँ पर हैं। हम उन लोग से भी बात करेंगे और पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कुछ खाना पीना मिला? नहीं मिला, रहते सब कुछ नहीं मिला, आग लगा दिया, सबका चावल जल गया, रहने के व्यवस्था नहीं, खाना भी तक भूखे हैं। प्रशासन से कोई मदद नहीं, कोई नहीं मदद किए। आप लोग बात करने की कोशिश की? बात किए मगर नहीं मदद किए। चूल्हा भी आपका जल गया? चूल्हा भी जल गया, अनाज भी जल गया। अभी तक लोग कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं, कपड़ा लत्ता सब जल गए। अभी भूखे मर रहे हैं, पीने को पानी तक नहीं मिल कुछ रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, और घर माता जी देख रहे हैं, कुछ जो घर जल गए हैं, प्रशासन कुछ नहीं दे रहा है। अब सरकार की मामला। 10 लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन आपका तो घर जल के राख हो गया, चूल्हा जल गया, आप लोग तो सड़क पे आ गए। सड़क पे है, सड़क पर तो खड़े हैं। हम लोग के कुछ क्या नहीं मिला चाहते है। हैं? हम लोग के मदद चाहते हैं। हम लोग रहने के लिए चाह रहे हैं यहाँ पे। आप क्या चाहेंगे? घर मिले। खाना पीना सब चीज। जमीन विवाद में ये घटना हुई है। सरकारी जमीन पर आप लोग रह रही हैं, दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं, इस तरह की बात आ रही है। ये बताइए, चूल्हा तो पूरा जल गया आपका? हाँ सर, चूल्हा सब जल गया है। खाना पीना को कोई व्यवस्था नहीं, कपड़ा लत्ता सब कुछ कोई व्यवस्था नहीं। सब से एक छोटा छोटा प्रशासन से गुहार लगा रही, तब भी कोई नहीं सुन रहा है। तो इतना तो वीडियो बना रखे तो पर अभी तक खाना नहीं आए हैं। नहीं आया है? बाल बच्चे सब हाँ हाँ, रात से भूखल बाल बच्चे सब बाल बच्चा सब छोटा छोटा बाल बच्चा, साड़ी जल गया है, अनाज जल गया है, सब कुछ तो जल के राख हो गया। पानी अच्छा, पिए तक देखिए, नहीं। हम लोग के अभी कुछ नहीं मिला है खाने के लिए? नहीं। कुछ मिला? नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला। तो तिनका तिनका जोड़कर लोग आशियाना बनाते हैं और देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया इनके घरों को।
विपक्ष के निशाने पर अब नीतीश की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, सामाजिक समरसता बिगड़ने नहीं दी जाएगी। तो अब तमाम बयान दिए जा रहे हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है, प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को ज्यों ही जानकारी मिली 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा यह कतई मंजूर नहीं। और 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। तो जेडीयू के प्रवक्ता कहना है कि 20 मिनट के अंदर प्रशासन के लोग पहुंच गए थे, लेकिन जो वहां जिनके घर जले हैं उनका यह कहना कि घंटे भर का वक्त गुजर गया तब जाकर पुलिस वहां पर पहुंची। तो नवादा में हिंसा पर एबीपी न्यूज के भी कुछ सवाल हैं और बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? थाने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी घटना घट गई, कई राउंड गोलियां चलती रहीं, शिकायत पहले से की गई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दबंग इतने निर्भीक कैसे हो गए? सुशासन की सरकार, फिर कैसे हो रहा है अत्याचार? कुछ ऐसे गंभीर सवाल जिनके जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। और ऐसी घटना जिस पर विपक्ष भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और आपने तस्वीरें भी देखी, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई ग्राउंड जीरो से, किस तरह से लोग अब वहां पर परेशान हैं, जिनके घरों को जला दिया गया, उनके पास कुछ नहीं बचा है। गरीब लोग, किसी तरीके से उन्होंने कच्चे मकान बनाए थे जिसके अंदर वो रहते थे, पूरा परिवार रहता था, बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग, उनका आशियाना उजड़ चुका है। सवाल यही कि क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? तो बस्ती जली, सियासत सुलगी, बिहार से यह खबर अभी की बड़ी खबर। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी की भी सरकार है, बीजेपी से भी सवाल खड़े होते हैं। बीती रात की घटना है जब बिहार के नवादा में महादलित समाज के लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 30 घर जला दिए गए। आरोप यह कि पुराने जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस मुद्दे पर अब राजनीति गर्म है। बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है, पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस इलाके में इन घरों को जलाया गया, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। हर तरफ आप देख रहे हैं ये उठता हुआ धुआं और आग की लपटें नजर आ रही है। महादलित समुदाय के लोग यहां पर रहते थे, उनमें से कईयों के घर जला दिए गए। आरोपों के घेरे में कई दबंग हैं और सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। इसी मसले पर जीतन राम मांझी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं हमारे साथ। सर, नवादा में जो घटना घटी है उसका आपने अपडेट लिया होगा। देखिए, नवादा जो हमारे बिहार का है, बिहार में एक जनरल बात अभी हो गई है कि कुछ विरोधी दल के लोग हैं, वो आज ज़मीन के प्रति इतना आसक्त हो गए हैं कि चाहे पर्चा का ज़मीन मिली हो तो, या बिहार के ज़मीन पर गरीब तबके के लोग बस रहे हों, आज से नहीं 25-30 वर्षों से, वो सबको लिटिगेटेड करके या ज़बरदस्ती उसको हटाने का प्रयास क्रम में बिहार में सब जगह विरोधी दल के लोग, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको वहाँ से डिपोजेस्ट करना चाह रहे हैं। वही कहानी नवादा में हुई है। नवादा में एक ज़मीन है जिस ज़मीन पर मुसहर जाति के लोग, रविदास जाति के लोग और कुछ पासवान जाति के लोग आज नहीं 20-25 वर्ष से रह रहे हैं। वो ज़मीन वैल्यूएबल ज़मीन है और उस ज़मीन पर कुछ विरोधी दल के लोग की नज़र गड़ी हुई है कि इनको जल्दी से हटा दो यहाँ से, तब उसको अपना बेचेंगे और काफ़ी पैसा कमाएंगे। और इसी के संदर्भ में जब कुछ बीच में हल्ला हंगामा हुआ तो 144 भी चल रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग गए हुए हैं ये न्यायालय में और चल रहा है। अब
ऐसा मान करके हमको लगता है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि 144 का जो वारा न्यारा होता है या तो 145 में बदल जाता है, और नहीं तो अगर वर्डिक्ट लोग देते हैं तो जिसका पोजीशन है उसके पक्ष में बात होती है। तो ये चीज़ विरोधी दल के लोगों को समझ में आया कि इन लोग कब्जा में रहेगा तब तो फिर हमारी ज़मीन नहीं होगी, 144 का ये होगा, इसलिए इन लोगों को हटाओ। और इसीलिए एक आध शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला करके और पीछे से वो लोग रह करके एक घटना का अंजाम दिए हैं। अभी अभी ये बात हमारी वहाँ से एसपी से बात हुई है। एसपी ने कहा है कि 15-16 घर जले हैं, किसी तरह के मरने की खबर नहीं है। कुछ लोग जले हैं, वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, और फॉलोअप एक्शन में 12 या 13 लोगों को पकड़ा गया है जो सब यादव जाति के हैं। तो हम विरोधी दल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें वो लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को पकड़ा गया है, और करीब उसमें 50 ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ने की आवश्यकता है। उस पर तेज़ी से कार्रवाई वहाँ कर रहे हैं, और अभी हमने निर्देश दिया है सीनियर एसपी को, और कलेक्टर से अभी बात नहीं हुई है, उनसे भी कहेंगे कि चूँकि ये डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये बात आती है, इसलिए राहत के लिए जो SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा होता है, देन एंड देयर लोगों को दे, और उन लोगों को इंदिरा आवास बना करके सुनिश्चित करे कि ठीक ढंग से वहाँ पर रहे। तो आप ये नया अपडेट दे रहे हैं। दरअसल पहले ये माना जा रहा था कि पासवान समुदाय के लोगों ने माझी समुदाय पर हमला किया है। नहीं, इसमें और यहाँ एक आध आदमी को सामने रखा है, विरोधी दल के लोग एक आध आदमी को सामने रखा है कि जो जिसमें पासवान जाति के लोग हैं, तो एक आध 2 आदमी कोनाइब्ड हो गए हैं, उन लोगों से टेम्प्टेड हो गए हैं। तो समूचे पासवान जाति के बारे में हम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमें बताया गया। इसमें और अरेस्टिंग जो हुआ है वो प्योर यादव जाति के लोग को हुआ है, तो इसका मतलब यादव जाति का इन्वॉल्वमेंट था, तब तो उसकी अरेस्टिंग हुई। तो इसलिए हम पासवान को इसमें नेम नहीं कर सकेंगे। हाँ, 1-2 आदमी उधर से कोनाइब्ड हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रविदास लोग भी हो जाते हैं, कभी कल होता है मुजहर लोग भी हो जाते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा गरीब जाति हैं, किसी न किसी रूप में टेम्प्टेड हो जाते हैं, तो अपने लोगों के हित में भी वो काम कर देते हैं। तो यही घाट करना वहाँ पर हुई है, और वो ज़मीन है, हम यही जाएंगे तो करेंगे कि वो ज़मीन कैसी है, वो ज़मीन को देन एंड देयर उन लोगों के नाम से पर्चा बना दें। तो जीतन राम मांझी ने तो एक नया ही एंगल दे दिया। आपने सुना, उनका यह कहना था कि ज्यादातर लोग यादव जाति से आते हैं, यानी जाति वाला कार्ड वो अब खेलते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ शशांक मेरे सहयोगी नवादा से मौजूद हैं, कंचना यादव हैं आरजेडी की प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, और हिमराज राम जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन कंचना जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, और जीतन राम मांझी का बयान अगर आपने सुना हो, अभी एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की, तो वो तो जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप लोगों की तरफ से करवाया गया है, ये जो महागठबंधन के लोग हैं वो करवा रहे हैं, और यादव जाति के लोग हैं इसमें। अगर हम देखें तो ये सुशासन बाबू कहते हैं खुद कर, और सुशासन बाबू के नाम पर एक बाबू बैठे हुए हैं बिहार में, और उसमें एक सुशासन बाबू जीतन राम मांझी। और कंचना जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही हम तक, दोबारा आपसे संपर्क करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन हिमराज राम जी, सवाल अब मेरा आपसे है, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप लोग वहां पर शासन में हैं, सरकार में हैं, ये साजिश वाली बातें जब कही जाती हैं तो आपको नहीं लगता कि ये शर्मनाक है सरकार के लिए? अगर कोई साजिश रच भी रहा है, चलिए आपकी बात मान भी ले जाए कुछ सेकंड के लिए, तो फिर पुलिस क्यों होती है, प्रशासन के लोग क्यों होते हैं? शायद इनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। बात करने की कोशिश हम तमाम नेताओं से करेंगे।